हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब पनिशमेंट क्यों दिया जाता था? पास्ट में दिया जाता था क्राइम की इंश्योर करने के लिए कि क्राइम रिपीट ना हो। प्रेजेंट में दिया जाता है फियर क्रिएट करने के लिए, और फ्यूचर में दिया जाता था कि क्राइम से बचने के लिए। नाउ थ्योरीज को हमने 5 टाइप में डिवाइड करा है: डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी और थ्योरीज और कंपनसेशन। फर्स्ट आती है हमारी डिटरेंट थ्योरी। इट प्रिवेंट्स द क्रिमिनल दैट नो वन शुड कमिट क्राइम इन द फ्यूचर. It used to happen earlier. There was severe punishment, meaning there was a provision for the biggest punishment for the smallest crime. मतलब यह क्रिमिनल को रोकती थी क्राइम करने के लिए, मतलब कि वह फ्यूचर में क्राइम न करे। और यह इतिहास काल में पहले के समय में होती थी और इसमें कठोर दंड दिया जाता था। मतलब कि छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी है ना बड़ी सज़ा का प्रावधान होता था। Here the purpose was to protect the interest of the individual. It also sets an example for others that the one who commits a crime will be punishment. यहाँ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पर्पस होता था। यह दूसरों के लिए भी मिसाल कायम करता है, जो अपराध करेगा उसे सज़ा मिलेगी। अब इसका क्रिटिज्म किया गया। क्रिटिज्म यानी इसकी आलोचना की गई। आलोचना में क्या कहा गया? इट वॉज अज्यूम्ड दैट दिस थ्योरी इज सुटेबल इन सम प्लेसेस बट इट इज़ नॉट सुटेबल एवरीवेयर, एंड under passion or on excessive anger or excitement the offender loses his composure and commits the crime. मतलब यह माना गया कि कुछ कुछ जगह पर यह थ्योरी सूटेबल भी है, पर हर जगह पर यह सूटेबल नहीं है। जुनून और के तहत यह ज़्यादा क्रोधित या उत्तेजना पर अपराधी अपना मानसिक संतुलन खो देता है और अपराध करता है। When the offender commits a crime once and has to face the punishment, there is no fear in his mind. जब अपराधी एक बार अपराध करता है और सज़ा भुगतता है तो उसके मन में डर नहीं रहता है। वाल्मीकि जी ने कहा है, एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। नाउ सेकंड हमारी आती है प्रिवेंटिव थ्योरी। इसका मेन पर्पस क्या होता था? क्राइम को प्रिवेंट व मेजर करके पनिशमेंट देना। Preliminary crimes in abatement, conspiracy, attempt, etc. In this type of crimes prevent it is advanced so far there is no increased crime. मतलब कि प्रीलिमिनरी प्रारंभिक क्राइम्स में है ना अबैटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, इस तरह के क्राइम में पहले ही प्रिवेंट कर लेना ताकि बड़ा क्राइम ना हो। डूइंग क्राइम अगेन अगेन यूज टू प्रिवेंट ऑफेंडर इन एशियन टाइम। एशियन टाइम में ऑफेंडर को प्रिवेंट कर देते थे डूइंग क्राइम अगेन एंड अगेन। लाइक इसका एग्जांपल भी है, एक किसी व्यक्ति ने अगर चोरी करी है तो उसने चोरी किससे करी है? हाथों से करी है, तो उसके ना हाथ ही काट दिए जाते थे कि आगे वो कोई क्राइम करे ही नहीं। And in modern times forfeiture of officer, suspension etc are applied. और मॉडर्न टाइम में फॉरफिचिंग ऑफ ऑफिसर, सस्पेंशन एक्सेट्रा अप्लाई किए जाते हैं। अब इसकी भी आलोचना की गई। तो क्या आलोचना की गई? आफ्टर कंप्लीटिंग द पनिशमेंट द क्रिमिनल यूज टू बी ऑफ शेमलेस नेचर, देयर वॉज नो फियर इन हिम एंड ही बिकेम ए प्रोफेशनल क्रिमिनल। पनिशमेंट पूरी होने के बाद क्रिमिनल्स बेशर्म प्रवृत्ति का हो जाता है, उससे कोई डर नहीं रहता तथा वह प्रोफेशनल क्रिमिनल बन जाता है। इसमें जेल, ट्रांसपोर्टेशन और डेथ पनिशमेंट भी देखने को मिलती है। नाउ रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसमें है ना क्या होता है? रिफॉर्म पे ध्यान दिया जाता है। इन दिस द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज टू रिहेबिलिटेट द रॉन्ग डूअर। इसमें सजा का उद्देश्य गलत करने वाले रिहेबिलिटेशन करना है। टू रिफॉर्म हिम लाइक अ गुड सिटीजन इन द सोसाइटी। उसको सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन की तरह रिफॉर्म कर सके। ए पर्सन इज नेवर बोर्न विद अ क्रिमिनल टेंडेंसी, इन सम सर्कमस्टांसेस ही इज कंपेल्ड टू कमिट ए क्राइम। एक कोई व्यक्ति होता है ना, वो जन्मजात है ना क्रिमिनल प्रवृत्ति का नहीं होता है। वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है जिसकी वजह से क्राइम करने को मजबूर हो जाता है। इट ऑल्सो हैज़ डिजीज़ विच मेक इट वर्क दिस वे। इसमें डिजीज़ भी होती हैं जो वह इस तरह से काम करता है। जुवेनाइल जस्टिस है ना रिफॉर्मेटिव थ्योरी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि है ना रिफॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का वीडियो नहीं देखा है तो आप है ना आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ पर पूरा जुवेनाइल में बताया गया है कि कैसे एक जुवेनाइल अपराधी को रिफॉर्म किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने इसमें कहा है कि हेट द सिन नॉट द सिनर। अपराध से घृणा करनी चाहिए, अपराधी से नहीं। पर इसकी भी आलोचकों द्वारा है ना वो कि क्रिटिसाइज किया गया।
तो इसमें क्या कहा गया, दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू हार्डकोर एंड रिपीट ऑफेंडर इफ द प्रिजनर्स लिव कंफर्टेबली, a home will be built for the poor and the unemployed and they will commit crimes again and again। यह थ्योरी कैटर और दोहराए गए अपराधियों पर लागू नहीं की जा सकती। अगर यह उन पर लागू की गई तो वह गरीब और बेरोजगारों के लिए यह एक घर बन जाएगा और वो बार बार क्राइम करते रहेंगे। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, इसको हम रिवेंज थ्योरी भी कह सकते हैं। दिस इज एन एंशियंट थ्योरी, दे आर यूज टू बी ए पनिशमेंट सेटिस्फिकेशन फीलिंग इन इट एज इन अर्लियर टाइम्स ऑफ रिवेंज। यहाँ प्राचीन काल की थ्योरी है। यह पहले के समय में जो पनिशमेंट सेटिस्फाइंग फीलिंग रहती थी रिवेंज की, उसके लिए दी जाती थी। यहाँ पर आँख के बदले आँख वाली बात को पूरा किया जाता है। Most of the criminal proceedings were done by the injured person, but at today's time, the state will take revenge. Here, punishment was given for private wrongs. मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंजर्ड पर्सन द्वारा की जाती थी कि जो इंजर्ड हुआ है वही करता था, पर आज के टाइम में ना स्टेट जो है ना वो रिवेंज लेगा और यहाँ पर प्राइवेट रॉन्ग के लिए पनिशमेंट मिलती थी। अब इसकी भी आलोचकों द्वारा वो की गई, क्रिटिसाइज किया गया इसको। तो क्या कहा गया, इन दिस सोशल वेलफेयर इज कंसिडर्ड पैरामाउंट, punishment is considered a way of protecting the society, this in itself cannot be considered an end, this theory is slowly losing her ground in modern times। इसमें समाज कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है, सजा को समाज की रक्षा का तरीका माना जाता है, इसे स्वयं एक अंत नहीं माना जा सकता। यह थ्योरी मॉडर्न टाइम में धीरे धीरे अपना वजूद खो रही है। महात्मा गांधी ने कहा है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। नाउ थ्योरी ऑफ कंपनसेशन से हमको पता पड़ रहा है ठीक कि हम ना मुआवजे की वाली है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज टू कंपनसेशन विच इज़ गिवन टू द इंजर्ड पार्टी। इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट कंपनसेशन रहता है जो कि इंजर्ड पार्टी को दिया जाता है, कि यानी जो पीड़ित पक्ष है उसको यह कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाता है। अब इसकी क्रिटिसाइज की गई, क्रिटिसिज्म से दैट वन वुड कमिट क्राइम्स अगेन एंड अगेन फॉर कंपनसेशन। आलोचकों का कहना है कि कंपनसेशन के लिए कोई भी बार बार क्राइम करेगा और जो टाइम है ना वो इसको क्लेम करने का वो क्या होता है, विद इन 3 years। नाउ विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इज सूटेबल टू इंडिया, इंडिया के लिए कौन सी थ्योरी सूटेबल है। तो सालमन ने कहा है कि दैट इफ़ वी लुक एट द परफेक्ट सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस इट कैन नाइदर लिव ऑन कम्प्लीटली रिफॉर्मेटिव थ्योरी नॉर ऑन कम्प्लीटली डिटरेंट प्रिंसिपल। मतलब कि है ना, अगर हम परफेक्ट सिस्टम क्रिमिनल जस्टिस को देखें ना, तो न तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी और न ही डिटरेंट प्रिंसिपल पूरी तरह से एप्लीकेबल और वो होते हैं इसमें वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन इट विल बी यूज्ड। मतलब कि ये ना जो भी रिक्वायर्ड होगा उसे यूज़ लिया जाएगा। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कैन ऑल्सो बी इन डेंजर दैट एनी पर्सन विल कमिट क्राइम एंड गो एंड स्टे इन करेक्शन होम एंड कम आफ्टर गेटिंग रिफॉर्म। रिफॉर्मेटिव थ्योरी डेंजर भी हो सकती है कि कोई भी क्राइम करेगा और जाकर सुधार गृह में रहेगा और रिफॉर्म होकर आ जाएगा। अ केस टू केस डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय लुकिंग एट बोथ द रिफॉर्मेटिव एंड डिटरेंट थ्योरीज। केस टू केस रिफॉर्मेटिव और डिटरेंट थ्योरी दोनों को देखकर फैसला लिया जाना चाहिए। तो ये हमारी थी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।